नमस्कार, मैं अशोक खंडेलवाल चिकित्सा संसार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक विशेष विषय युवा पीढ़ी, हमारा वर्तमान और भविष्य, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हम सब आज किसी न किसी रूप से एक विशिष्ट समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं। करियर, जॉब और हमारा भविष्य। आज का युवा समझता है कि जीवन के सारे सुख केवल करियर, पैसा, धन, संपदा, भाग दौड़ इसी में निहित है। और इस करियर के लिए हमारे भारतीयों ने शिक्षा को अपना एक अहम अस्त्र बनाया। इस शिक्षा के चक्र में हमने बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म दे लिया। एक तरफ तो हमने शैक्षणिक रूप से योग्यता तो हासिल कर ली, पर दूसरी ओर उसके साथ साथ हमारे को जीवन जीने की आर्ट, कला, उसका प्रशिक्षण लेना हम भूल गए। परिणाम हम देख रहे हैं, हमारा देश बहुत सारी समस्याओं का शिकार हो चुका है, जिसमें प्रमुख है डायबिटीज, कैंसर, मानसिक तनाव, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित बीमारियां। और इन सब के साथ में बढ़ती उम्र का विवाह, बढ़ती उम्र के विवाह के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, पारिवारिक विघटन, तलाक, विवाद और उसके साथ साथ बुढ़ापा और दैनिक जीवन की चुनौतियां, प्राकृतिक प्रकोप और प्रकृति का के साथ में हवा अन्याय और उसके सब दुष्परिणाम हम सब सामने देख रहे हैं। वास्तव में हमको इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि हमने कैसा जीवन जीना चाहिए था और हमने कैसा जीवन अपना लिया। क्या इससे हमारी समस्याएं कम हुई? एक तरफ युवा पीढ़ी ये चाहती है कि सारे कार्य उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उस अपेक्षाओं में एक सबसे बड़ी अपेक्षा है कि हम खूब पैसा कमाएं, धन दौलत के माध्यम से हम देश विदेश और सारी सीमाएं लांघ करके और एक सफल और सुखी जीवन जी लें, किंतु ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा। अभी अभी हम देखें तो एक सबसे बड़ी उम्र समस्या हमारे साथ में हुई, विवाह के साथ में विवाद, विवाद के साथ में तलाक। अब देखिए, हम जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जब भी शादी कर लेंगे तब हम उन समस्याओं को समाधान कर लेंगे, हम सब बच्चे पैदा कर लेंगे, हम उनको पालन पोषण अच्छा कर देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे देंगे। पर क्या यह संभव है? इस पर जरूर विचारिए। परमात्मा ने, हम अपनी सोच के हिसाब से जीवन जीते हैं और हम ईश्वर नहीं है। इसको बात को हमको आज समझ लेना चाहिए। हम ईश्वर ने व्यक्ति के लिए हर व्यवस्था उसकी उम्र के साथ जोड़ रखी है। जैसे 13 साल की उम्र में युवतियों का परिपक्व होना और मासिक धर्म का चालू होना, और 13 से 45 साल की ऐसी अवधि रहती है जिसमें वो मतलब उसके जीवन की प्रजनन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। क्या इस 13 साल की प्रक्रिया को हम 35 साल में ले जाएंगे और 20 साल के बाद में हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे तो क्या होगा? मैंने एक लेख में लिखा था कि यदि एक फलदार वृक्ष है, उसमें फल लगा हुआ है, यदि ताजा है उसको खाएंगे तो उसको टेस्ट लगेगा, और यदि पड़ा रहेंगे तो वो सड़ करके और बेकार हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। आज वही स्थिति हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो शादियां
देर से हो रही है। उन शादियों में बहुत सारी स्वास्थ्य संदर्भित, पारिवारिक संदर्भित, दैनिक जीवन संदर्भित ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिससे जीवन जीना दुभर हो गया। तो हमने शिक्षा पाई किसके लिए? शिक्षा तो हमने सुख के लिए पाई थी ना। सुख की जगह हमने उस शिक्षा के बदले दुखों का पहाड़ अपने ऊपर ओढ़ लिया। अब देखिए, हार्मोन्स अपना काम करेंगे क्योंकि वो प्रकृति से आपसे बंधे हुए नहीं है, वो नेचुरल है। तो वो उस हार्मोन्स के साथ में समस्याएं भी वैसी की वैसी बनती जा रही। और एक इन सब चीजों के साथ में एक और व्यवस्था आ रही है कि इस मानसिक तनाव के चक्कर में हम अव्यवस्थित रूप से खाना पीना और सब करते हैं, परिणाम मोटापा। आप देखिए, अकेले भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग जो है वो मोटापे के शिकार है। करोड़ों, 8 करोड़ से अधिक डायबिटीज हैं वाले हैं, ऐसे ही ज्यादा कार्डिक प्रॉब्लम है, कैंसर है। कहा जा रहे हैं? हमने एक बड़ा अच्छा विषय अभी मेरे सामने आया है कि केवल हमारे एक विशिष्ट वर्ग में केवल 20% सिजेरियन डिलीवरी होती है और हमारे आज की तारीख में सवर्ण या हिंदू वर्ग में 80% डिलीवरी जो है वो सिजेरियन होने जा रही है। ये जो एक डिलीवरी पहले सामान्य प्रसव होते थे वो 80% आज सिजेरियन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने प्राकृतिक बैलेंस को इम्बैलेंस कर दिया। जो 13 साल, 18, 20, 21 साल की उम्र को ले जाकर के 35 साल ले जाएंगे तो शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस तो आपको सुख देंगे ही नहीं। परिणाम हम देख रहे हैं। एक तो ये बच्चों में भय लगने लगा कि हमारे जीवन में कोई संतान होना ही नहीं। अब संतान नहीं होना या संतान होना भी तो एक कैसे जीवन चलेगा? हम तो एक समय ऐसा आएगा कि जब परिवार, समाज, धर्म और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। आप देखिए कि इन सब प्रक्रियाओं से एक ऐसा बैलेंस तैयार हो रहा है जहां धर्मों को, समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप कैसे उसको रोकेंगे? यदि 35 साल की उम्र में यदि विवाह होंगे तो जो हार्मोन्स 13 और 18 साल में पुरुष और 16 साल में युवक में डेवलप हुआ है, उसको, उसका जो सिस्टम है, प्राकृतिक सिस्टम, उसका जो जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएगा वहां पर उसकी पोटेंसी कम होती चले जाएंगे। तो न तो आपको शारीरिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक तनाव बनेंगे, घर में कलह होंगे, परिणाम होगा तलाक तो होना ही। कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि हमने एक सिस्टम को ब्रेक कर दिया ना। अब दूसरी बात देखें कि यदि हमने समय पर विवाह किया तो समय पर विवाह के साथ में आपके साथ में जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जैसे समय पर बच्चे होना, और उन बच्चों के साथ में एक के साथ में 2, 3, 4 यदि बच्चे होते भी तो एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप उस सिस्टम को बदले। आप एक को जब पालन पोषण करने जाते तो आपके पास में उसका तनाव बहुत ज्यादा होता, और यदि 2 या 3 या 4 हो जाएंगे तो वो मानसिक तनाव का रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आप एक में सारे गुण प्राप्त करना चाहेंगे, सारी सुविधाएं चाहेंगे तो वो मिल नहीं पा रही। और आज देखिए ना, प्राकृतिक आपदाएं, सुरक्षा, एक्सीडेंट, हमने लाख सिस्टम डेवलप कर लिए, सब कुछ कर लिया, सुरक्षा के तमाम प्रबंध कर लिए, पर क्या हम इनको रोक पा रहे हैं? कहीं कुछ नहीं रुक रहा। नहीं रुकने का कारण यह है हमने ईश्वर को चुनौती दी। इस चुनौती के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं
हम सोचते हैं कि हम दवाइयों से इलाज करवा लेंगे। कितना करवाएंगे आप दवाइयों से इलाज? जिस सिस्टम में आपको जब बचपन से लगा करके और 16 साल तक के बीच में जो पोषक आहार चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटीज चाहिए, यदि वो आपने दी नहीं, तो आप जो वहां पे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर के आप 20, 30, 35, 40 साल की उम्र में जाकर के आप जिम और योगा में जाकर के और आप अपने आप को फिट महसूस करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको रोग घेरेंगे ही घेरेंगे। यही कारण है, आप यदि बच्चे का मोटापा बचपन से कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाद में जाकर के उसके लिए समस्याएं होंगी। और आज की तारीख में डायबिटीज जो है वो ऐसी साइलेंट किलर बीमारी के रूप में आ रही है कि हर व्यक्ति को परेशान करता। क्योंकि डायबिटीज अपने आप में रोग नहीं है, डायबिटीज तो रोगों का एक जंजाल है। तो आपने एक अनियमित आहार, अनियमित जीवन शैली, समय पर प्रबंधन, भोजन का प्रबंधन, इन सबको चुनौती दे करके और कुछ भी खाओ, कैसा भी खाओ, कभी भी उठो, कभी भी सो, कुछ भी करो, परिणाम हमने केवल एक बात उपलब्धि पाई, शिक्षा की डिग्रियां, बहुत सारी डिग्रियां। पर डिग्रियों में भी क्या करोगे आप? चलिए हम डिग्रियों की भी बात कर लेते हैं। अभी टेक्नोलॉजी पे, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट में हर व्यक्ति का भाग दौड़। इंजीनियरिंग सेगमेंट में आप देखो कि कितनी जॉब आ रहे हैं और कितनी जॉब चले जाएंगे। अगले हर 20 साल में आप देखते हैं कि जॉब का नेचर बदल रहा है। आईटी सेगमेंट आज से 25 साल में आईटी सेगमेंट में था, आज आईटी सेगमेंट, और इस सेगमेंट में भी कई तरह की लैंग्वेज है, कई तरह की आपको रेगुलर अपडेशंस करना है। जो आज व्यक्ति है वो 20 साल बाद में वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? यदि आपका 20 साल बाद में, आज जिस जॉब और जिस करियर के चक्कर में हमने विवाह को एक कंडीशन बना दिया, यदि 20 साल बाद में वो जॉब छूट गया तो आप कहां जाएंगे? आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे? तो आपने अपनी स्किल और फिटनेस की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। आपको ये सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा। यदि हम एक स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो केवल कैरियर के साथ में लेकर के चलेंगे तो सब कुछ उपलब्धि नहीं हो पाएगी। कैरियर के साथ में समय पर प्रबंधन, समय पर भोजन, समय पर योग, समय पर ध्यान, समय पर प्राणायाम, सबसे ज्यादा जरूरी है समय पर आहार, और आहार के साथ में आपके वजन का नियंत्रण। हमने लगभग 40 साल से इन सब चीजों का अध्ययन किया। बच्चों में, स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया। तो आज हमारे को इस बेसिक चीज की जरूरत है कि हमारा बेसिक एजुकेशन कैसा, उस एजुकेशन में केवल किताबें नहीं हो, उसमें एजुकेशन के साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी हो, डाइट भी हो, मेंटल स्ट्रेस नहीं हो, हम प्राकृतिक रूप से हर परिस्थिति, समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो। यदि समस्याओं पर हम चर्चा करें तो क्या हम, कोई भी व्यक्ति किसी भी आने वाली आकस्मिक समस्या को रोक सकता है? हमने विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली, हम चाहे रोबोटिक पूरी दुनिया बना ले, पर यदि प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो सारे रोबोट्स और सारी दुनिया ढह जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य और विषय यही है कि यदि हम ईश्वर बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और यदि हम प्रकृति और ईश्वर के साथ में चलेंगे तो ये जीवन की नैया आसानी से कट जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।